कि कितनी जमीन है, कौन कौन सी फसल करनी जानती है, ये किसान नहीं है। तो ये बात सच है, मैं किसान नहीं हूँ, किसान परिवार से हूँ, महिला किसान की बेटी हूँ, लेकिन हेमा मालिनी जी से अच्छी खेती मैं कर सकती हूँ, कंगना रनौत से अच्छी कर सकती हूँ, संबित पात्रा जी से अच्छी बेहतर खेती कर सकती हूँ, खेती करना जानती हूँ और चैलेंज के साथ बोलती हूँ मैं अपने सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे बेहतर खेती कर लूँ। 5 रुपए मोदी ने बढ़ाया है गन्ने पे, क्या कहना चाहिए? तो भैया क्या तुम किसानों को लॉलीपॉप दे रहे? बताओ ये क्या है? चुनाव से पहले अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, नेता ने किसी ने बोला 300 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। भैया 135-37 करोड़ की देश की आबादी है, वो बाकी के कहाँ से है? देखा मैंने। तो ये आपको गुमराह करने के लिए चुनाव है, चुनावी स्टंट है, सत्ता में पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर इन्होंने जो बातें कही हैं, अगर ये उन बातों पर खरे उतरते तो हम समझते कि ये 5 रुपए गन्ने में बढ़ा रहे हैं। फाइलें दब जाती हैं, 100 साल तक की फाइलें दब जाती हैं। तो हम उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। जहाँ सभी लोग सहयोग करते हैं तो वहाँ सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई सहयोग नहीं करता वहाँ सहयोग करो तो वो बड़ी बात है, वो करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में जानी पहचानी, और आपने उनको गाजीपुर बॉर्डर पे एक ओजस्वी भाषण के रूप में सुना होगा, लेकिन सीतापुर में वो पहुंची हैं किसान आंदोलन का तड़का लगाने। और वो तड़का मोहाली में लगाने के बाद सीधे आई इंडिया के स्टूडियो में आई हैं। आपका परिचय करा देते हैं और सभी जानते हैं। फिलहाल हम अगर ये बात कहेंगे तो छोटी बड़ी बात होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप छा रही हैं। हम चाहेंगे आप उसी अंदाज में, उसी भाषण में, जैसे आप गाजीपुर में आपने बहुत करीब से देखा किसान आंदोलन को, और जब सीतापुर पहुंची, जो यहाँ के अगुवाकार थे किसान आंदोलन के, यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? किसानों के हक के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं, क्या लगता है? देखो, ये किसानों की लड़ाई है। हम लोग आए बॉर्डर पे कि भाई किसान आंदोलन है, समस्या चल रही, नस्ल को और फसल को बचाने की बात चल रही, तो रोटी की बात और देश की बेटी ना बोले तो इम्पॉसिबल वाली बात। और बोलना चाहिए हर उस बेटी को जिसने इस देश में जन्म लिया। झूठ के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए। तो आंदोलन में आए, आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, फिर बाद में जैसे जगह जगह जाना हुआ राज्यों में, और ये आपका जिले में जाना हुआ, जगह जगह पूरे समथिंग बहुत सारे राज्यों में मैं गई हूँ, तो समस्या वो और ज्यादा दिखने लगी। क्योंकि बॉर्डर पे बैठ करके सपोर्ट करना और एक धरातल से जुड़ना, दोनों ही बातों में बहुत फर्क था। बहुत करीब से समस्याओं को देखा। महिलाओं के इतने सिस्टम खराब है, और लड़कियां हैं। एक 10 जनवरी से एक बेटी गायब है मुरादाबाद एसएसपी ऑफिस के सामने, 50 दिन से उसकी मां धरना दे रही है। तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसी बेटियों को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक माँ के साथ में खड़ा रहना कोई गुनाह है, तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे गुनाह करने चाहिए। एक माँ अपनी बेटी के लिए बैठी हुई है तो ऐसे गुनाह करते रहना चाहिए। फिर बाद में किसानों की बात भी है भाई, बिल कोई भी चीज है, देखिए समय खराब ना करते हुए सीधे बात है, बहुत दिन से बिल आप भी समझते हैं उनमें कमियां क्या है, ठीक है, फायदे क्या हैं वो हमें नहीं पता, वो आपको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि कमी वाले कमी बता रहे हैं, फायदे वाले फायदे नहीं बता रहे हैं। तो समय जाहिर ना करते हुए आप कभी, तो मैं ये कहूंगी जो चीज पीछे के रास्ते से आती है, 3 दिन में कोई बिल पास होना, तो आप समझ सकते हैं वो कितना सही है। किसी बिल को पास करना, सदन में बहस होती है पक्ष विपक्ष की, वो भी ना होना, तो आप समझ सकते हैं कितना वो फायदे के लिए। तो हमें भी पता है ये फायदे के लिए कितने हैं, आपको भी पता है कितना देश की जनता का नुकसान है। बाद में किसान आंदोलन, अभी अभी मेरे पास खबर आई, अभी ये बिंदास हरियाणा चैनल है उनका, तो उनके उससे मुझे अभी बिल्कुल खबर आई कि किसानों पे पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। शांति से धरना चल रहा पूरे देश में, जगह जगह टोल पे, राज्यों पे, तो शांति से धरना करना हमारा अधिकार है। और समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, ये किसान है, किसान जाती है, सारी चीज सूद समेत वापस करी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉर्डर के बाद आप धरातल पे उतर चुकी हैं और पिंदर सिंह के बुलावे पे आप सीतापुर पहुंचाई हैं, तो यहाँ आपने और करीब से देखा किसानों की समस्याएं। वहां जो समस्याएं पहुंचती थी और जो धरातल पे समस्याएं हैं किसानों की, उनमें क्या अंतर पाती हैं? देखिए, जो बिल है, वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो बिलों के लिए बैठे हुए, बिल रद्द के लिए, एमएसपी के लिए, लेकिन धरातल पे बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या, क्योंकि उस समस्या से, बिल वाली से, वो पूरा देश अवगत है इस बात से, पूरे देश को पता, विदेशों को पता, जब भी तो ट्वीट आते थे विदेशों से, है ना, बड़ी खलबली हो जाती थी इन लोगों के।
तो अब ये जो धरातल वाले, देखना महिला किसान भी बहुत होती है जो भूमिहीन है, जो दूसरों के खेतों में जाती हैं करने के लिए मजदूरी। उनमें से मेरी माँ भी थी 2005 में, वो भी 2000 से लेकर सन और 2005 तक वो भी ऐसी यही करती थी। तो ये भी बड़ी समस्या होगी, लेकिन इनके मुद्दे को उठाने वाली बात है, तो उसी में आने वाले समय में इन मुद्दों को उठाया जाएगा। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा बेटी गायब है, बेटियों के बलात्कार भी हो गए, हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, बरेली देख लीजिए। तो कुछ मैटर ऐसे हैं जिनको मीडिया कवर कर लेती है, जो हमारी नेशनल मीडिया है वो अब नहीं कवर करेगी, अब नहीं करेगी। ये भी सारे मैटर जितने थे अच्छे पत्रकारों ने, अच्छे चैनल वालों ने कवर किए, वो तो नहीं करेगी। अब की बार तो वो ये बताना भी भूल गई मावे में कितनी वो है मिलावट और कितनी नहीं है, और देश की खबर दिखाने में, तो वो नहीं कवर करेंगे इस चीज को। तो हमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ तो उठ जाते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, किसी को नहीं होता। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं उठ पाते, दब के रह जाते हैं, फाइलें दब जाती हैं, 100 साल तक की फाइलें दब जाती हैं। तो हमें उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। जहाँ सभी लोग सहयोग करते हैं तो वहां सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई सहयोग नहीं करता वहां सहयोग करो तो वो बड़ी बात है, वो करना चाहिए। तो पूनम पंडित स्वयं एक किसान हैं, किसान परिवार से हैं। मैं जी बात को आपकी रोकूंगी बड़े भाई, मैं किसान नहीं हूँ, मैं आपका परिवार, हाँ, मैं महिला किसान की बेटी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये नहीं बोला आज तक भी कि मैं किसान हूँ, और मैं किसान नहीं हूँ, मैं महिला किसान की बेटी हूँ। किसान का बेटा किसान ही कहा कुछ लोग बोलते हैं कि कितनी जमीन है, कौन कौन सी फसल करनी जानती है, ये किसान नहीं है। तो ये बात सच है, मैं किसान नहीं हूँ, किसान परिवार से हूँ, महिला किसान की बेटी हूँ। लेकिन हेमा मालिनी जी से अच्छी खेती मैं कर सकती हूँ, कंगना रनौत से अच्छी कर सकती हूँ, संबित पात्रा जी से अच्छी बेहतर खेती कर सकती हूँ, खेती करना जानती हूँ। और ये बीसीसीआई के चेयरमैन है हमारे गृह मंत्री जी के बेटे। अच्छा हाँ जी, देखिए मैं एक इंटरनेशनल शूटर भी हूँ, तो मैं इन सबसे बेहतर खेती कर सकती हूँ। बेशक मैं किसान ना हूँ, किसान परिवार, बचपन में मेरी माँ को सहयोग किया हुआ बचपन में मैंने खेती में, तो मैं इनसे बेहतर खेती कर सकती हूँ। और चैलेंज के साथ बोलती हूँ, मैं अपने सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे बेहतर खेती कर लूँ। 5 रुपए मोदी ने बढ़ाया है गन्ने पे, क्या कहना चाहिए? तो भैया क्या तुम किसानों को लॉलीपॉप दे रहे? बताओ ये क्या है? चुनाव से पहले अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, नेता ने किसी ने बोला 300 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। भैया 135-37 करोड़ की देश की आबादी है, वो बाकी के कहां से आई? देखा मैंने। तो ये आपको गुमराह करने के लिए चुनाव है, चुनावी स्टंट है, सत्ता में पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर इन्होंने जो बातें कही हैं, अगर ये उन बातों पर खरे उतरते तो हम समझते कि ये 5 रुपए गन्ने पे बढ़ा रहे, हम उस बात को समझते। आप धारा प्रवाह बोलती हैं और आपको बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना, आपको बॉर्डर पे सुना, अब आप चूंकि धरातल पे आ चुकी हैं और आप खुद कह रही हैं कि बॉर्डर पे समस्याएं किसानों की जो हैं वो हैं, इसके बाद जो धरातल पे आने के बाद बहुत सारी समस्याओं से आप वाकिफ हुई। तो हम चाहेंगे उसी धारा प्रवाह से उन समस्याओं को, कौन कौन सी समस्याएं उनको गिनाइए। 22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है शिवराज जी की, मैं भी गई थी, मेरी आदरणीय मेधा पाटकर जी जो उनकी 36 वर्ष पूरे होते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को, तो 22 साल से है वहां पे। सोचिए 22 साल में उन्होंने वहां वो नहीं उन्हें दिया जो वो हकदार थे। डैम की वजह से, बाढ़ की वजह से, कई क्षेत्र में बाढ़ आती है तो 6 महीने पहले उनको पुनर्वास दूसरी जगह दिया जाता है। ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे शहर वहां खत्म हो गए, आदमी का रोंगटा खड़ा हो जाएगा देख के उनकी हालत। आदिवासी समाज से है, वहाँ पे किसान मछली पालने वाले भी हैं, वहाँ पे फूल की खेती करने वाले भी हैं, बहुत सारे किसान इस तरीके के होते हैं जिनके बारे में सारी जानकारी तो हमें भी नहीं होगी और कुछ लोगों आपको भी शायद नहीं होगी। कुछ ऐसे भी किसान हैं, तो उनकी वो समस्या 22 साल से उन्होंने वहां नहीं निपटाई। ठीक, दूसरी बात ये समस्या देख लो, लड़कियों के बलात्कार हो रहे। पहले क्या होता था, पहले की सरकार में लड़की का बलात्कार हुआ था, 4 लड़कों को फांसी हुई थी ना, जब सच्चे लोग बैठते थे कुर्सी पे। तो हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक, लेकिन जब सच्चे लोग बैठते थे और दिख रहा था उनको सिस्टम कि पूरे देश की बेटी है वो, निर्भया कांड, 4 लड़कों को वो हुआ था फांसी, तो उन लोगों को अक्ल आई, समझ आई, करने से पहले सोचा। अब हाथरस कांड में क्या हुआ, एक किसी भी उसमें इस तरीके से 2 बजे रात के अंतिम संस्कार नहीं करा जाता, तो उसके बाद फिर और कांड बढ़ गए, है ना। तो अगर उसी में उस व्यक्ति को हाथरस कांड वाले मैटर में अच्छे से सजा मिल जाती तो शायद ज्यादा नहीं बढ़ते। फिर उन्नाव लगा लो, बरेली लगा लो, अब वो बैठी हुई है, क्या कर रही है हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश खुशहाल प्रदेश कहते हैं, क्या कर रही है। जो एक 10 जनवरी से एक लड़की गायब है 13 साल की और उस बेटी को नहीं ढूंढ पा रहे।
बेहतर होता। उस बेटी ये जो आंदोलन चल रहे हैं हक की आवाज के लिए, वहां उन पर डंडे ना पिटवा के पुलिस वालों के सरकार पिटवा रही है, वो तो सभी को पता है। कुछ चंद लोग इतने खराब होते हैं पुलिस में, सभी को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन चंद लोगों का वीडियो भी वायरल है, आप भी देख रहे हो। वहां पर उनकी हालत खराब ना करवा कर ऐसी ऐसी जगह अच्छे सिस्टम लगा हुआ है, और पुलिस ऐसे ऐसे कातिलों को पकड़े है जो बेटी एक गायब है, जिन्होंने नामदर्ज भी रिपोर्ट लिखी है। तो मेरे हिसाब से अच्छा, तो ये समस्या कम है, ये भी समस्या है। भूमिहीन किसान है, उनको आप क्या दे रहे हो बताइए? आप 2-2 हजार गा देते हो, हालांकि 18-20% आता है वो किसान सम्मान निधि, पूरा नहीं आता। क्या देश में 18% किसान है? दूसरी बात, आप वो 2000 कहां से दे रहे हो? अपनी तनख्वाह में दे रहे क्या प्रधानमंत्री जी, या अपनी तनख्वाह में योगी जी दे रहे भैया, या कृषि मंत्री दे रहे? हमारे ही दे रहे वो टैक्स। पेट्रोल की दिख रही है बस सबको, पेट्रोल देख लीजिए, और भी बहुत सारी महंगाई, इतनी सिस्टम खराब हो गए, वो देख लीजिए। कोई भी नेता मंत्री अपने पास से थोड़ी दे रहा है। तो आप उनको ये 2000 रुपए ना दे करके, अगर उनके अधिकार के पैसे उन्हें दे देवे, उनको एमएसपी दे। एमएसपी पे भी क्या 800-900 रुपए गेहूं बिके हैं सीतापुर में, 1100-1200 चावल बिका है, वही चावल पैकेटों में। अब ये बताओ, क्या रामदेव बाबा खेती करते हैं भैया? क्या अडानी जी खेती करते हैं जो पैकेटों में 50-50 का पाव भर तेल बेच रहे हैं, 250 ग्राम 200-250 रुपए तेल पहुंचा रखा, ये खेती करते हैं क्या? ये समस्या कम है? आप उनके अधिकार दे दो, महिलाओं के साथ खड़े रहो, सम्मान के साथ खड़े रहो। कातिल कोई भी हो, गुनहगार कोई भी हो, चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, तो हमें उनके खिलाफ ही तो बोलना चाहिए जो मुलजिम है। अब ऐसे थोड़ी कि आप किसी को दबा। अब एक समस्या और है, सबसे बड़ी समस्या, बीजेपी एक ऐसी मशीन है, नमो मशीन ऐसी मशीन है कि इधर से एक दोषी व्यक्ति को डालो और इधर से निकालो, तो वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर निकलता है। सारे जुर्म, सारे उसके जो अपराध होते हैं वो सब माफ होते हैं। आप देख लीजिए मंत्रिमंडल को उठा करके कितने अपराधी हैं, कितनों पे कौन कौन से मुकदमे आप देख लीजिए। तो क्या नमो मशीन ऐसी है कि आप इधर से अपराधी को डाल रहे हैं और इधर से स्वच्छ व्यक्ति निकाल रहे हैं, और वो लोगों पे तो ये बड़ी जल्दी कि ये अपराधी था, ये वो था, ये वो था। आपने जो मंत्रिमंडल में बैठाए हुए उनका रिकॉर्ड निकलवाइए। अच्छा, ये सब बोलती है तो आपको डर नहीं लगता? किस चीज से? जैसा कि लोग डरे बैठे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज उन्हें ये सारी चीजें बोलनी चाहिए। विपक्ष कमजोर था, तभी ये लोग आए। हमारे बुजुर्ग कह के गए, चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे कि आप इनको मत लाना, इनको लाओगे तो देश का नाश होगा। हम जैसे युवा ने बात नहीं मानी, परमात्मा भी नाराज हो गए ना। हर हर महादेव कहे जाने वाले शब्द जो वेदों में, पुराणों में, जो ये तुम्हारा शिव चालीसा है, उनमें हम सुनते आ रहे हैं। हमने हर हर महादेव की जगह मोदी जी एक इंसान के नाम को वहां जोड़ दिया, तो भगवान भी नाराज हो गए। अब भगवान नाराज हो गए तभी तो हमें इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु महादेव जी से। दूसरी बात, डर किस चीज का? डरना क्यों? अगर आप जिंदा हैं तो कैसे बताओगे कि आप जिंदा हैं? कैसे बताओगे? इतिहास गवाह है, इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जिन्होंने झूठ के खिलाफ आवाज उठाई है और जिन्होंने देश के लिए लड़ा है। तलवे चाटने वालों के इतिहास नहीं होते। आप भी उठा करके देख लेना, मुझसे सीनियर है बड़े भाई, देख लेना, तलवे चाटने वालों के नहीं लिखे जाते। इतिहास हमेशा उन्हीं के लिखे जाते हैं जो वीरांगनाएं हुई हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो झूठ के खिलाफ लड़े हैं, जो देश की लड़ाई के खिलाफ लड़े। ये देश की लड़ाई है, आंदोलन पूरे देश का है, जन आंदोलन। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं डरने। ज्यादा क्या होगा? अब है, अभी कोरोना काल में सिस्टम ऐसा हुआ, पल दो पल का किसी को पता नहीं था, कब आए कब चले गए। हो सकता है किसी बीमारी से मर जाए, हो सकता है कुछ लोग मरवा दे, कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोरोना हो गया था जी, मेरे परिवार वाले भी सोच लेंगे, सबर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं ये बताऊँ तो सही कि मैं जिंदा हूँ, कि मैं झूठ के खिलाफ बोल रही हूँ, सच की आवाज को उठा रही हूँ, एक माँ के साथ में मैं खड़ी हूँ। तो पूनम पंडित जब इतना सब कुछ बता रही हैं, तो पूरे देश में घूम रही हैं, उत्तर प्रदेश में खासकर घूम रही हैं, और चुनाव सिर पर है। ऐसे में पूनम पंडित उन किसानों को, उन जनता को ये भी बता दें, यदि बीजेपी नहीं तो किसको चुने? आदमी दिग्भ्रमित है आदमी। देखिए जी, मैं जब सपोर्ट करूंगी खुल के करूंगी किसी भी व्यक्ति को। अभी थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि अभी 7-8 महीने चुनाव में। दूसरी बात, देखिए मैं तो सत्ता में नहीं हूं ना, जो मैं प्रताड़ित करके जबरदस्ती उनको बोलूं कि इस पार्टी को वोट दो। वो अपने वोट के खुद स्वयं अधिकार उनका है, तो मैं किसी से जबरदस्ती कैसे उनका अधिकार छीन सकती हूँ? बाकी जितने लोग मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार सम्मान देने वाले, जब उन्हें दिखेगा कि इधर जा रही है जिसको हमने आशीर्वाद दिया सारी चीजें सोच करके, तो वो उधर खुद ही आएंगे। आप देखना, ऐसा माहौल बनाएंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे कि सीट गिने या नहीं।
तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब चुनाव तो सभी को पता है होना है, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या योगी का राज आएगा या फिर कोई उनका विकल्प बनेगा? देखिए, जो ईवीएम चिड्डी खाती हुई ना घूमी एमएलओ की गाड़ियों में, देखा ना अपने वेस्ट बंगाल में, गाड़ी भी कोई नहीं मिली। देखिए वीआईपी है ईवीएम भी, गाड़ी भी एमएलए की मिली उन्हें, नहीं घूमी और पकड़ लिए गई। ऐसी नजर वहां रही लोगों की कि वो बात खुल के आ गई। तो परमात्मा गवाह इस चीज का कि बिल्कुल नहीं आएंगे। बाकी ईवीएम घूमी भैया चिड्डी खाती हुई गाड़ियों में, तो वो ईश्वर मालिक है, लेकिन हमें पता वो ईश्वर साथ है, सब बेहतर ही होगा। बेहतर की उम्मीद करते हैं, सच के साथ चलेंगे तो सब बेहतर होगा। किसानों की आखिरी बात करेंगे, क्योंकि आप सब कुछ देखें, वहां पे जो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है सरकार सुन नहीं रही है और आंदोलनकारी हट नहीं रहे हैं, ये किस जगह लेके जाएगा? आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ठीक, उनका ढीठ बने रहना उनका अहंकार है। कोई बात नहीं, अहंकार कितने दिन हो रहे हैं। एक किसान है, अच्छी अच्छी सरकारों की हवा टाइट करता है, अच्छी अच्छी सरकारों को बदलता है। 2013 के आसपास में कांग्रेस इस बिल को ला रही थी, तो हटाया नहीं क्या कांग्रेस को? हटाया ना। कांग्रेस के भी दिमाग ठीक हो गए, उनके नेताओं के भी। अब इनके भी करने बहुत जरूरी है भैया। इलाज, हमारे प्रधानमंत्री जी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं उनकी, इलाज जरूरी है, करिए। यूपी में, यूपी दिल है, दिल यूपी का जो रास्ता, केंद्र का रास्ता यूपी से गुजर के जाता है। तो आप यूपी को जीतिए और यूपी में इनके बोलिए कि इनको वोट ना दे और बिल्कुल जीत हमारी होगी निश्चित। अच्छा, आप बुलंदशहर से ताल्लुक रखती हैं, वहां की रहने वाली जी। पश्चिम का बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं। तो मिड है सीतापुर, और पूर्वांचल का बताते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। पश्चिम को लेकर के सबके मन में एक तमाम तरीके उधर पश्चिम में तो ऐसे इनके हालात हैं, आप निकाल के देख लेना यूट्यूब पे बड़े भाई। पश्चिम में तो पश्चिम के लोग बहुत समझदार हैं, पूर्वांचल के भी धीरे धीरे समझदार हैं। बाकी माहौल बनता है, पश्चिम से बन गया, बना ना पश्चिम से। आप यूट्यूब पे निकाल करके देखे, वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में होगा। और अच्छे हम ये झगड़े के साथ नहीं, शांति तरीके से विरोध करना अधिकार है भाई। क्या विरोध करना? अब से पहले सरकारों के विरोध नहीं हुए क्या? अब से पहले आंदोलन नहीं हुए? 2013 में ये किस लिए आए? 14 में आए, 13 में इन्होंने क्या करा? आंदोलन करके आए ना। हमें आंदोलन जीवी बतावे। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो बीजेपी सरकार के नेताओं ने उन आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, जिन्होंने आंदोलन कर करके हमारे देश को आजाद कराया। क्या ये उनका अपमान? वो भी तो आंदोलन करते थे ना। तो इनको यही नहीं पता है अहंकार में क्या बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि जब दिशा में चलती है ना तो विनाश निश्चित है। ये बताइए कि पूनम पंडित को कौन सा नेता अच्छा लगता है यूपी में? यूपी में देखिए, मैं कभी राजनीति परिवार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी भी। बाकी मैंने 2 बार वोट दी, मोदी जी को वोट दी 2 बार, मुझे मौका मिला 2 बार वोट डालने का, तो वो दोनों बार ही मैंने इनको वोट दी। और यूपी में हमारे युवा हैं, चौधरी जयंत भी, अखिलेश जी भी और प्रियंका जी सबकी फेवरेट है, आप देखते हैं। तो अब किसी के कार्य शैली को देख कर गए अगर हम चुने नेता तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये मूर्खता तो मैंने पहले ही कर ली कि दुनिया कर रही मोदी मोदी मोदी, तो मैंने भी वहीं जाके वोट दी थी। तो कार्यशैली को देख कर गए, जो संविधान की बातों को समझे, जो ख्वाब को जोड़ने की बातें समझे। हिंदुस्तान ख्वाब है, कोई तोड़ने की बात करे तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? तो ख्वाब को जोड़ने की बात करे। युवा है, वो देखे कि युवा है तो इसके कंधे पे सितारे होने चाहिए, इसको बैंक की नौकरी मिलनी चाहिए, इसको टीचर की नौकरी मिलनी चाहिए, इसके हाथ में कलम होनी चाहिए। तो ऐसे युवा को, ऐसे नेता को हम सपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में भी देखते हैं क्या क्या होता है 5-6 महीने। तो किसानों के लिए पूनम पंडित की आखिरी अपील? मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है, सभी पूरे देशवासियों से मेरी एक अपील है। मैं बार बार 4-5 महीने से बोल रही हूँ कि ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, लेकिन हमने लड़ना नहीं है, हमने बटना नहीं है। आप किसान जाति से हैं, किसान एक ऐसी जाति है वो अच्छी अच्छी पार्टियों की रीढ़ की हड्डी खराब करती है, वो हो रही है, आपको भी अच्छे से पता है। तो आप एक रहिएगा, एकत्रित रहिएगा, और ये लोग ऐसी करेंगे हरकतें चुनाव के टाइम पे, क्योंकि इन पर और कुछ नहीं आता। हम वोट देंगे शिक्षा के नाम पे, हम वोट देंगे किसान सम्मान के नाम पे, हम वोट देंगे महिला सम्मान के नाम पे, हम वोट देंगे युवाओं को रोजगार देने वाले के नाम पे, हम वोट देंगे हॉस्पिटलों की जो समस्या थी कोरोना काल में,
वो सारे सिस्टम के नाम पे, विकास के नाम पे, ठीक, वो वाला विकास नहीं जो आया 7 साल हो गए पढ़ कर फेल होगा दूसरी भैया दिख ही नहीं रहा। हम उस विकास के नाम पे वोट देंगे जो जनता देखेगी, और उस पे नहीं देंगे जो रिबन काटने आए और चल दिए। अभी देख लीजिए आपके NH-24 के क्या हालात हैं, इसलिए लेट हो गया मुझे, ठीक। तो ऐसे आपने पुराने तो रिबन काट दिए, लेकिन अपने यहाँ की रोड सुधार लेते, ज्यादा दूर नहीं है राजधानी से सीतापुर। तो हम इन नामों पे वोट देंगे, हमें भटना नहीं है धर्मवाद में, जातवाद में, हमें अपने देश की शिक्षा को सुधारना है। GDP जो इन्होंने यहाँ ला दी हमें वहां करनी है, और हमें युवा को नौकरी पे लाना है। महिलाएं जो है वो बहुत सम्मान से रहनी देश में चाहिए। जो अपमान ये करते हैं, इनके नेता करते हैं, सबने देखा दृश्य, बार बार बता करके ही नहीं बताया जाएगा, सभी ने देखा। तो हम उस चीज के ऊपर वोट देंगे, ना कि आपको याद होगा नागार्जुन जी बड़े सम्मानित कवि रहे, उनका वो चल रहा था प्रोग्राम, तो इंदिरा गांधी जी बोलने लगी आप भी चलिए, आप भी चलिए। तो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने बोला कि इंदिरा आपके पापा हमें नहीं सुनेंगे, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए बड़ी सम्मानित है, लेकिन उनके शब्द यही थे कि आपके फादर साहब हमें नहीं सुनेंगे, इंदिरा जी के पिताजी। वो कह लगे नहीं नहीं आप चलिए, बहुत सम्मानित कवि थे भाई, प्रोग्राम चल रहा है। तो हिम्मत देखिए, सच सुनने की ताकत है, किसी के बस की बात नहीं। आजकल तो सच सुनावे ईडी जांच रही है, जांच पुलिस और फोर्स क्या क्या भेज देते हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ मैं कुछ बोला, लेकिन उन्होंने उससे भी ज्यादा ताकत दिखाई इंदिरा जी के पिताजी ने, उनको सुना शालीनता से। सुनने के बाद उनके घर फोर्स नहीं भेजी, उनके घर जांच नहीं भेजी, ईडी नहीं भेजी, इनकम टैक्स नहीं भेजी। तो ताकत सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, बोलने में इतनी ताकत भी नहीं लगती है। तो आप इन चीजों से ना डरिएगा, ना घबराइएगा, हमें पता है हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि बात भीख लेने की नहीं है, हक की है। तो आपने सुना शूटर पूनम पंडित को तड़ा तड़ा आवाज में, जैसे शूटिंग होती है उसी आवाज में जो अभी तक आप बॉर्डर पे सुनते थे, अब वो सीतापुर में बोली हैं और आई इंडिया के स्टूडियो से बोली हैं। तो बहुत कुछ आपको बताया उन्होंने, किसानों के लिए बताया, सरकार के बारे में बताया, और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसको भी बताया। तो आपने समय निकाला, समय दिया, थैंक यू भैया। नहीं खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।